हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। ब्रह्म मुहूर्त का टाइम हम सभी जानते हैं कि कितना महत्वपूर्ण होता है। कहा जाता है कि रात्रि का जब अंतिम पहर होता है तो वो पहर देव पहर कहा जाता है, यानी वो टाइम देवताओं का टाइम होता है। वो पहर जो होता है वो बेहद महत्वपूर्ण होता है। उस पहर में उठकर यदि मंत्र जपा जाए, कोई पूजा किया जाए, किसी भी प्रकार का अनुष्ठान किया जाए, तो जो आप ब्रह्म मुहूर्त के बाद करते हैं और जो ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं उसमें 100 गुना का फर्क होता है। इतना महत्वपूर्ण होता है ब्रह्म मुहूर्त का टाइम। कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में सोने वाले की पुण्यों का क्षय होता है। वो पूजा करे, पाठ करे, परंतु ब्रह्म मुहूर्त की निद्रा यदि लेता है तो व्यक्ति के पुण्यों का क्षय हो जाता है। तो ब्रह्म मुहूर्त का महत्व ये हमारे शास्त्र भी बताए हैं और आप सभी जानते होंगे। पहले के टाइम में लोग भी ऐसा कहते थे कि ज़्यादा रीज़न तो नहीं जानते थे, परंतु ये कहते थे कि सूर्य उगने से पहले जगने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। ये तो बिल्कुल आयुर्वेद भी मानता है इस बात को कि सूर्य उगने से पहले जगिए। आध्यात्म कहता है कि जितनी पूजा पाठ होती है, जितनी आराधना होती है, वो ब्रह्म मुहूर्त में होती है तो बहुत ज़्यादा विशेष और प्रभावशाली होती है। कोई भी मंत्र हो गया, कोई भी पाठ हो गया, कोई भी स्तोत्र हो गया, अगर आप बहुत लंबे टाइम से जप रहे हैं, कर रहे हैं और आपको फ़ायदा नहीं होता है, प्रायः लोग कहते भी हैं। अभी जल्दी ही मैं मिल करके आई हूँ एक ऐसे परिवार से जो ऐसा बोल रही थी कि मैं मंत्र जपती हूँ, पूजा करती हूँ और मुझे फ़ायदा नहीं होता है। तो बातों बातों में मैंने उनसे क्योंकि किसी चीज़ पे जब आपको गहरा विश्वास होता है ना, तो जैसे मुझे गहरा विश्वास था कि ये चीज़ तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि 2 साल 1 साल से किया जाए और फ़ायदा ना करे। तो जब मैंने उनसे टाइम पूछा तो वही दिक्कत होती है, कभी 10 बजे, कभी 11 बजे और कभी शाम को। पहली चीज़, ये चीज़ जो आप कामना परक करते हैं, क्योंकि आपको कुछ पाना है, आपको कुछ पाना है, ठीक है। अगर आपको यूं ही ऐसे ही भगवान को प्रसन्न करना रहता फिर आप कभी भी कर लीजिए, लेकिन जब आप कुछ पाने के लिए करते हैं ना तो आपको नियमों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। और आपको नियमों का ध्यान रखना होता है तो जिस टाइम आप ये पाठ, स्तोत्र या मंत्र कर रहे हैं उसी टाइम करिए और कोशिश करिए सबसे बढ़िया रिजल्ट देखना है तो आप ब्रह्म मुहूर्त में थोड़ा कष्ट करिए, जग के देखिए फिर कैसे वो आपको फ़ायदा नहीं दे रहा है। निश्चित तौर पे आपको फ़ायदा देगा। ब्रह्म मुहूर्त का महत्व इतना ज़्यादा है। और रही बात ये कि ब्रह्म मुहूर्त में जगकर आप करते क्या हैं। बहुत सारे लोग जो हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, विशेषकर हम अपनी बहनों की मैं बात कर रही हूँ। जो हमारी बहनें हैं उठती हैं तो साफ़ सफाई करती हैं, झाड़ू लगाती हैं, सफाई करती हैं, उसके बाद जो है अपनी पूजा पाठ करती हैं। तो इस पर एक कमेंट आ रहा है जो मैं रिप्लाई की हूँ, शायद वो देख नहीं पाई हैं या जो भी हो। और ये कई बार से मुझे कमेंट आ रहा है कि ब्रह्म मुहूर्त में पहले झाड़ू लगाएं या इतना महत्वपूर्ण टाइम ब्रह्म मुहूर्त का झाड़ू लगाने में चला जाए। और वो कहीं से सुनी है, ऐसा मैं नहीं जानती हूँ कहाँ से सुनी है, और कि ब्रह्म मुहूर्त में झाड़ू वगैरह लगाने में टाइम नहीं बर्बाद करना चाहिए, सीधे उठकर नहा धोकर पूजा करना चाहिए। तो बहन, मैं आपको ये अच्छे से बता दूँ आपको कि ब्रह्म मुहूर्त में आप उठना, पूजा करना और जो कुछ भी बातें मैंने पहले आपको कहा ये सत्य है, बिल्कुल सत्य है। और जितनी ही सत्य ये बातें हैं उतनी ही सत्य ये बात है कि यदि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप अपने घर को वैसे बासी छोड़कर और पूजा पाठ करने लगती हैं तो विश्वास मानिए आपकी पूजा का कोई भी फल आपको नहीं मिलता है। तो इस चीज़ को तो आप समझिए कि ब्रह्म मुहूर्त में उठती हैं। मैंने कब कहा कि आप बहुत टाइम लगाइए और ब्रह्म मुहूर्त का टाइम बर्बाद कीजिए, मैं नहीं कहती हूँ। मैं तो यहाँ तक कहती हूँ आपको कि बहुत थोड़ा सा आप एक झाड़ू ले लिए, और आजकल घर हो ही कितने बड़े रहे हैं, और उससे साफ़ कर लीजिए। तो इतना कर लीजिए आप। मैं ऐसा तो नहीं कही कि आप उसी टाइम पोछा लगाइए और ये सारी चीज़ें करिए, मत करिए। तो टाइम यहाँ बर्बाद नहीं हो रहा है, बल्कि घर को बासी छोड़कर, नेगेटिव एनर्जी को उसी में छोड़कर और आप नहा धोकर पूजा करेंगी तो आपको पूजा का संपूर्ण फल नहीं प्राप्त हो सकता है। इसलिए आपको ध्यान ये रखना है कि आप पहले उठें और आप हो सके तो अपने घर की दहलीज पर 1 लोटा जल छिड़के, उसके बाद आपसे जितना बन पड़े। अब देखिए इसमें दिक्कत क्या होती है कि बहुत लोगों के घर में सभी लोग नहीं जगने वाले होते हैं, तो ऐसे में घर परिवार में सब लोग सोए हैं, लाइट्स वगैरह ऑफ है, तो झाड़ू लगाने में दिक्कत होती है। तो हर व्यक्ति के कमरे में आप दोपहर में लगवा लीजिएगा या लगा लीजिएगा।
आप जब सो के उठती हैं तो आप अपने किचन को, अपने जो आगे की एरिया होता है उसको साफ़ कर दें, मेन डोर को साफ़ कर दें और साफ़ करके आप अपनी पूजा पाठ कर लें। इतना भी कर सकते हैं, कोने कोने को साफ़ करना ज़रूरी नहीं है। तो मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि आप ब्रह्म मुहूर्त के टाइम को बिल्कुल बर्बाद करिए। मैंने ये कहा आपसे कि इतनी सफाई आपको थोड़ी बहुत करनी ज़रूरी है जिससे कि आपके घर में माँ लक्ष्मी का प्रवेश हो। तो इस बात को आप समझिए। और यदि आपने कहीं से ये सुना है कि ब्रह्म मुहूर्त में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए तो ये बिल्कुल गलत है, आपको बिल्कुल लगाना चाहिए। और मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दी कि आपको कैसे और क्या करना चाहिए, सारी ही चीज़ें आप समझ गई। और बल्कि आपको एक चीज़ बताऊं कि ब्रह्म मुहूर्त में यदि आप ऐसी गलती करती हैं, ब्रह्म मुहूर्त में ऐसी गलती आप करते हैं तो निश्चित तौर पे आपके घर से माँ लक्ष्मी बाहर हो जाती है। जैसे ब्रह्म मुहूर्त में आप उठते हैं, उठकर झाड़ू वगैरह नहीं लगाते हैं और आप अपनी पूजा पाठ करते हैं तो आपके घर में रहेगी, चीज़ें अच्छी रहेंगी, लेकिन उस तरीके से नहीं। तो पहले आप साफ़ सफाई। और एक गलती होती है जो प्रायः अधिकांशतः लोग करते हैं और कम जानते हैं। मुझे अभी आप लोगों से बताऊंगी तो आप लोगों को भी बहुत हंसी आएगी, फिर भी आप लोग तो मेरा परिवार है, मार्गदर्शन परिवार है, तो मैं आप लोगों से भी बताना चाहूँगी कि अभी मैं होली में अपने घर गई थी, मतलब ससुराल गई थी। तो वहाँ भी जब ऐसे बातों बातों में आया तो मुझे पता चला कि वहाँ झाड़ू उल्टी लगाई जाती है, यानी बाहर से अंदर की तरफ झाड़ू ला करके और सफाई होती है। क्योंकि आप लोग तो जानते हैं गांव में बहुत बड़े घर होते हैं, तो वैसे ही बाहर से करके और अंदर तक झाड़ू लाते हैं लोग। तो मैं बोली कि ऐसा क्यों करते हैं आप लोग, ये नहीं होना चाहिए। तो वो लोग भी एकदम चौंक गए कि और कैसे किया जाए, कैसे किया जाए। तो फिर मैं बताई कि ऐसे नहीं, ऐसे किया जाए। तो मैं सोची कि मेरा मार्गदर्शन परिवार भी मुझे सुनता है, लेकिन इस बात पे कभी मैं चर्चा ही नहीं की हूँ कि ऐसे झाड़ू लगाने से आपके घर में दरिद्रता आती है, नेगेटिव। असल में आप अपने घर की सफाई नहीं, नेगेटिविटी भी बाहर कर रहे हैं। तो जब भी झाड़ू लगाइए तो कोशिश करिए अंदर से बाहर की तरफ झाड़ू ले जाए, ठीक है। ये विशेष बात है जिसका कि आप ध्यान ज़रूर रखिए। बाहर से अंदर नहीं लाना है, अंदर से बाहर आपको ले जाना है। इस विशेष बात का आपको ध्यान रखकर और तभी जाकर अपना कार्य करना है। अब देखिए, ये चीज़ तो सभी जानते हैं कि संध्या काल में साफ़ सफाई नहीं होती है, लेकिन संध्या काल से पहले कुछ विशेष चीज़ें करने से आपके घर में माँ लक्ष्मी दौड़ी आती हैं। जैसे शाम के टाइम होने से पहले आपका किचन साफ़ हो, किचन में बर्तन वगैरह सो जो भी है धो के साफ़ रहे। और शाम के टाइम भी आपका घर साफ़ सुथरा होना चाहिए। अगर झाड़ू लगाने की ज़रूरत है, पोछा लगाने, जो भी करना है तो शाम से पहले, सूर्यास्त होने से पहले आप कर लें। और एक बहुत बड़ी बात जो मैं पहली बार नहीं बहुत बार कह चुकी हूँ कि घर की जो लक्ष्मी है, गृहिणी है, उनको हाथ मुंह धोकर थोड़ा सा तैयार होकर और तब घर का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। यदि ऐसा करते हैं ना तो आपके घर से लक्ष्मी माँ कभी नहीं जाएंगी, बल्कि आपके घर में निवास के लिए वो सदैव दौड़ी आएंगी। तो इस विशेष बात का आप ध्यान रखिएगा और इसी तरीके से कार्य करिएगा तो आपके घर में दौड़ी हुई माँ लक्ष्मी आएंगी प्रवेश के लिए। क्योंकि माँ तो कहती हैं कि ऐसे भक्त को मैं सबसे ज़्यादा अपने निवास का स्थान समझती हूँ जो मेरी पूजा के साथ साथ अच्छा व्यक्ति हो, अच्छा हृदय रखता हो। ऐसे व्यक्ति पर माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती ही बरसती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अक्षय तृतीया पर, दिवाली पर हमारे यहाँ से कुछ विशेष सामग्रियाँ आपको अभिमंत्रित कर दी जाती हैं। चाहे तो इसमें होता क्या है कि पूरे दिन और रात की मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है और विशेषकर ब्राह्मणों के द्वारा ये चीज़ें मंत्रों की शक्ति से अभिमंत्रित कराई जाती है और जैसे ही वो आपके घर में जाती है अपना प्रभाव दिखाना प्रारंभ कर देती है। और ये अपना प्रभाव इस हद तक दिखाती है कि आप समझ जाते हैं कि इसमें कोई तो जादू, कोई तो शक्ति है। इस बार यंत्रराज श्रीयंत्र को कहा जाता है, यंत्रराज श्रीयंत्र अभिमंत्रित होने जा रहे हैं। यंत्रराज में देखिए, इसमें एक विशेष चीज़, कोई भी चीज़ मैं आपको देती हूँ तो पहले उसे आजमा कर खुद रख लेती हूँ और तब उसके बाद वो चीज़ें आप तक पहुँचती हैं। विशेषकर पारा, जो कि पारद कहा जाता है कि ये साक्षात शिव जी का अंश है। मैं यहाँ बताऊँगी नहीं कि कौन सा अंश है, आप लोग, क्योंकि हर चीज़ वीडियो में बता पाना थोड़ा मुश्किल है। शिव जी का अंश है और माँ लक्ष्मी, शिव स्वयं माँ लक्ष्मी को वरदान दिया था कि तुम जहाँ मेरी पूजा होगी, जहाँ मेरे स्वरूप में तुम्हें पूजा जाएगा, वहाँ तुम्हारा वास होगा, साक्षात निवास होगा। ऐसा शिव जी ने माँ लक्ष्मी को
वरदान दिया था। तो जहाँ भी ये शिव का अंश पारद का श्रीयंत्र विराजमान होता है, उस घर में साक्षात माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। चूँकि ये थोड़ा महंगा होता है, तो महंगा आता ही है, मैंने बताया ना आपको, ये महंगा आता ही है। और बाकी इसके पूजन अभिमंत्रित करने का खर्च भी होता है। अब दूसरी चीज़ कि यहीं पे एक और श्रीयंत्र है जो आप लोगों के द्वारा बहुत मांगा गया है, स्फटिक श्रीयंत्र। स्फटिक श्रीयंत्र भी अभिमंत्रित होने जा रहा है। ये शुक्र की धातु है और शुक्र को इससे बहुत प्रसन्न होते हैं, माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। अब आप लोग पूछेंगे मुझसे कमेंट में कि दोनों में विशेष कौन सा है। मैंने दोनों की बात बता दी। अगर सामान्य शब्दों में आपको बताऊं तो पारद श्रीयंत्र जो है वो धन लाता तो है ही, क्योंकि धन लाने का काम ये दोनों श्रीयंत्र का है। वो धन आएगा आपके घर में, क्योंकि यंत्र राज कहा जाता है। जितने यंत्र है सब में राजा कहा जाता है। साथ साथ ये धन को रोकता है। और जो स्फटिक श्रीयंत्र है वो आपके घर में धन आपको देता है। रोकने की कृपा नारायण और माँ लक्ष्मी की पूजा से आप कर लेंगे। ये दोनों ही श्रीयंत्र की बात आपको समझ में आ गई। और हर साल की तरह एक धनदायक पोटली भी आपको जाती है, तो वो भी जाएगी। और एक और विशेष चीज़ जिसको कि मैंने बहुत लोगों पे इस तरह जब कुंडली देखती हूँ परेशान रहते हैं लोग, तो ये चीज़ें मैं उनको दी हूँ और बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ, वो है ऋण मुक्ति कवच, जो तांबे के लॉकेट में आपको जाएगा। क्योंकि ये थोड़ा सा विशेष होता है, लाल धातु माँ लक्ष्मी की मानी जाती है। तो इससे माँ लक्ष्मी की तांबे, जैसे वैभव लक्ष्मी हो या कोई व्रत हो, तो कहा जाता है कि तांबे के लोटे में जब आप कलश रखेंगे तो विशेष लाभ होता है। तो तांबे में कर इसको आपको गले में या अपनी भुजा में इसको धारण करना है। ये विशेषकर जो कर्ज से बहुत ज़्यादा परेशान है उनके लिए है। तो आप इन चीज़ों का, जो चीज़ें हैं, इन्हें अगर लेना चाहते हैं तो ऑफिस वाले नंबर पे आप इसको बुक कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के बाद इसे भेजना प्रारंभ होगा, तो एक महीने से ज़्यादा का समय आपको लग सकता है, तो थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। और हाँ, एक चीज़ और आपसे कहना चाहूँगी कि ये सामग्रियाँ जो जा रही हैं वो लगभग 2022 से जा रही हैं। इन सामग्रियों में भगवान की कृपा से, आपकी जो प्यार से इन सामग्रियों में एक जान आ जाती है। और जब ये आपके घर में स्थापित होती हैं तो ये चमत्कार कर देती हैं। जैसे अगर मैं बात ही करूं ये पारद श्रीयंत्र की, तो कहा जाता है रंक से राजा बनने का सफर तय कराता है ये। और जितने भी ये गूढ़ रहस्य की बात बताऊंगी, क्योंकि देखिए हम लोगों के यहाँ वो लोग भी आते हैं जो हम लोगों के साथ फ़ोटो खिंचवाने में भी शर्माते हैं। क्यों शर्माते हैं? कि कोई ये ना जान जाए कि हम लोग एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करते हैं। इसलिए वो लोग बाहर में ये कहते हैं कि नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, हम तो भगवान की कृपा और अपने नाम से आगे बढ़। लेकिन वो लोग ऐसा कुछ करते हैं, आपको बता रही हूँ। अभी ये चीज़ें मेरे दिमाग में आई तो मैंने बता दिया कि वो लोग यहाँ तक हमारा सम्मान करते हैं कि अगर हम बैठ जाएं उनकी गाड़ी में तो अपनी गाड़ी को वो ड्राइवर से नहीं बल्कि खुद से चलाते हैं। लेकिन लोगों के सामने वो नहीं बताते हैं कि उनके अंदर की छुपी हुई शक्ति क्या है। तो ये पारद श्रीयंत्र या स्फटिक श्रीयंत्र आपके घर में लाता है तो ये चमत्कार, क्योंकि दो ही हाथ सबके होते हैं, दो ही पैर, कुछ ऐसी शक्ति होती है जो व्यक्ति को आगे बढ़ाती। क्योंकि किस्मत है, तकदीर है और उपाय है। उपाय नहीं होते तो ये चमत्कार नहीं होता। तो आप इस कार्य को करिएगा। और जो भी चीज़ें इनमें से आपको चाहिए, अगर आपको धन वर्षा पोटली लेना है या आपको जो चीज़ लेना है, आप स्क्रीन पे दिख रहे नंबरों पे ही आप पेमेंट कीजिएगा। और हाँ, आप इसकी बुकिंग अभी से करा सकते हैं। रही बात, देखिए बाद में आप लोग कहते हैं पैसे ले लीजिए, ज़्यादा ऑफिस से में फ़ोन करके भैया पैसे ले लीजिए लेकिन मेरा बुक करते, ऐसा नहीं होता है। जिसमें कि पारद श्रीयंत्र थोड़ा सीमित है और ये जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया। और ये बुकिंग भी ज़रूरत से ज़्यादा जब हो जाती है तो परेशानी, जैसे अभी शिवरात्रि में हुई थी तो बुकिंग जब बहुत ज़्यादा हो जाती है भेजने में, अभी जाकर 2 दिन पहले मैंने 10 को वीडियो शूट किया था तो आपको बताया था कि अभी जा रहा है, 10 के बाद तक गया है। तो इसलिए इस बार ऐसा होगा तो मैं जल्दी ही बुकिंग बंद कराऊंगी और इसीलिए मैं पहले ही आपको बता दी हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ अब अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।